नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी, जिस पर आपको टेक्निकल के और आसान जीके की वीडियोस मिलते हैं। हाल फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं मैकेनिक्स के टॉपिक्स। ठीक है, उसमें अपन ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक बेसिक लेक्चर बना था जिसके अंदर अपन ने यूनिट्स वगैरह देखी थी। ठीक है, जो बेसिक यूनिट्स है बिल्कुल सिंपल से ये फोर्स वगैरह वर्क वगैरह जो बार बार अपने जब पढ़ते थे आते रहते हैं, तो उनकी यूनिट अपन को पता होनी चाहिए। तो वो सारी यूनिट अपन ने देख ली थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, अगला टॉपिक पहली वाली यूनिट से क्या रहेगा अपना, फोर्स के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। फोर्स यानी कि बल। ठीक है, एक बार तो मैं आपको बता चुका हूँ बल के बारे में। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन वगैरह और यूनिट्स वगैरह अलग अलग तरह की बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपन इसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि अपन को ये सारी चीज़ें याद हो सके। ठीक है, तो फोर्स के बारे में सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इसकी एसआई यूनिट क्या है। इसकी एसआई यूनिट अपने पास क्या आती है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को ही अपन क्या बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स न्यूटन को भी अपन क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, इसी को न्यूटन कहा गया। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी इसके अंदर, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप लिख दो, मेरे को जैसे कि ये याद आ रहा है F बराबर एम, सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं m की जगह में क्या लिख देता हूँ, जो मास है, द्रव्यमान, ये क्या है, मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, और ये क्या है, त्वरण। त्वरण, ठीक है, त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक अपन क्या लिखते हैं, किलोग्राम। ठीक है, इंटू है तो इंटू लगा दे। त्वरण का मात्रक क्या होता है, पहले पढ़ा दिया अपन ने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये और ये चीज़ सेम, अगर आपको फॉर्मूला पता तो आप इसकी यूनिट बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी अपन को पता है, m1L1T-2, इसी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। देखो किलोग्राम यानी कि मास के लिए 1 लिखेंगे, मीटर के लिए अपन L में 1 लिखेंगे और सेकंड के लिए -2 लिख देंगे। ठीक है, -2 आ गया ठीक के लिए। चलो ठीक है, ये होगी अपने इसके पास किसकी हो गई, ये हो गया अपने पास एसआई यूनिट की बात होगी। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरी यूनिट क्या देखते हैं, इसी की फोर्स के लिए ही अपन देखते हैं सीजीएस के अंदर क्या यूनिट आती है। इसके अंदर सीजीएस की यूनिट क्या आती है, इसकी आती है डाइन, DINE, डाइन। ठीक है, यह है सीजीएस का मात्रक इसका। इसके बाद तीसरी चीज़ अपन ने क्या देखी थी, ठीक है, एमकेएस के अंदर इसका मात्रक, एमकेएस यूनिट क्या है इसकी, एमकेएस यूनिट इसकी आती है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, हिंदी में भी लिख दो आप इसको, किलोग्राम भार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन ने एक रिलेशन देखा था कि 1 किलोग्राम फोर्स के अंदर अपने पास कितने न्यूटन होते हैं, तो 9.81 न्यूटन होते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बल के बारे में। ठीक है, अब बल के बारे में कुछ खास चीज़ें और है जो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या खास चीज़ें हैं, पहले तो अपन लिख देते हैं, देखो एक चीज़, दूसरा पॉइंट क्या जाएगा आप, टाइप्स। ठीक है, इसके प्रकार, बल के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार से मतलब एक तो अपन ने पढ़ा था कि भाई भार, तनाव, ठीक है, खिंचाव, धक्का देना, ये भी बल ही है, ये रूप है अलग अलग। ठीक है, लेकिन प्रकार से मतलब है क्लासिफिकेशन अपन किस तरह से कर सकते हैं इसका। देखो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, समांतर बल। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे फोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 3 जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए एक, अगर दूसरा फोर्स भी बराबर दूरी पर है, कहीं पर यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, अगर बराबर दूरी पे है सारे बल, ठीक है, तो इनको ऊपर क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्सेस, समांतर बल। ठीक है, पैरेलल फोर्स। ठीक है, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में चल रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं लिखा, द्रव्यमान। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मान लो आपको दे दिया देना क्या है, मतलब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, समांतर के बाद समतलीय। समतलीय यानी कि कोप्लानर, वह बल जो एक ही प्लेन में हो, जैसे कि ये बोर्ड आप देख रहे हो अपना। ठीक है, ये एक तरह का प्लेन है, प्लेन का मतलब जिसके 2 डायमेंशन, लंबाई चौड़े हो,
लंबाई ऊंचाई हो, चौड़ाई ऊंचाई हो, तो उससे एक प्लेन बन गया अपना। इस प्लेन के अंदर कोई भी फोर्स लगाता, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, इसमें ये भी लग रहे हैं, ये पैरेलल है लेकिन कोप्लानर भी है, एक ही प्लेन में आ गए ना ये सारे फोर्सेस, तो कोप्लानर के साथ में पैरेलल भी है। तो यही फोर्स का एग्जांपल ले लो, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बनाओ, आप पैरेलल नहीं हो तो भी चलेगा। ये कौन से कोप्लानर फोर्सेस, लेकिन नॉन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल नहीं है। इसके बाद देखो अगला क्या है, अगला है अपने पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसके अंदर, समतली हो गया। इसके बाद आएगा संगामी बल, संगामी बल, ठीक है, इसके लिए आ जाएगा कंकरंट, कंकरंट फोर्सेस, ठीक है। कंकरंट फोर्सेस कौन से होते हैं, देखो संगम, हिंदी में वर्ड को देखो आप, संगम, संगम का मतलब क्या होता है, बोल राधा बोल दिए संगम होगा कि नहीं, संगम यानी कि मिलना, ठीक है, मिलने को क्या बोलते हैं, संगम हो रहा है। त्रिवेणी संगम होते हैं, जहाँ पर तीन नदियाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। संगम यानी कि एक ही पॉइंट पर अगर जो चीज़ आके मिलती हो, ठीक है। मान लो एक फोर्स ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है, ठीक है, दो फोर्स अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे ज़रूर, ठीक है। ये एक फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये संगामी बल है कि नहीं, ठीक है, संगम है, लेकिन उसके लिए आपको तीन फोर्स बताने पड़ेंगे। अगर दो फोर्स पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को काटेंगे ज़रूर। इसके बाद अगर मैं तीसरा वाला भी फोर्स लेके इसको एक ही बिंदु से लेके जाता हूँ, मान लीजिए कोई पॉइंट वो है, वहाँ से दो फोर्स गए, एक दो, और तीसरा फोर्स भी यहीं से जा रहा है, तो ये तीनों फोर्स क्या हो गए, ये हो गए संगामी बल, कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अब ये फोर्सेस देखो, ये फोर्सेस समतलीय है, ये भी समतलीय है, ये भी समतलीय, एक ही तल में आ गए, ठीक है। लेकिन स्पेशल केस क्या है, ये पैरेलल भी है, ये पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये समतलीय है लेकिन पैरेलल नहीं है, ये भी समतलीय है लेकिन पैरेलल नहीं है, ये समतलीय भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा अपने पास, चौथे नंबर का, देखो समतलीय हो गए, समांतर हो गए, संगामी हो गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को समरेखीय, इस पॉइंट को मैं क्या लिख देता हूँ, समरेखीय, कोलाइनर, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर हो गया, ठीक है। वर्ड को देखना, समरेखी, एक ही रेखा में आने वाले, मान लो, ठीक है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स भी इसी लाइन में कहीं पर है, ठीक है, इस तरह से, तीसरा फोर्स भी इसी तरह है, ये तीनों उल्टा भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 ये फोर्स कौन से हो जाएंगे अपने पास, कोलिनियर, समरेखीय, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखना इन सब के उल्टे फोर्स, समांतर को असमांतर कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये आड़े टेढ़े हों इस तरह से तो असमांतर हो जाएंगे। उसके बाद समतलीय, ठीक है, समतलीय के अंदर एक ही तल में है, असमतलीय में क्या आएगा, असमतलीय के अंदर केस में क्या आ जाएगा, फिर 3D स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। 3D की बात करेंगे, तीन फोर्स इस तरह से लग रहे हैं, मान लीजिए चौथा फोर्स ये आ गया, ऐसा आ गया यूँ, पांचवा फोर्स ऐसा आ गया, तो ये क्या हो गए, असमतलीय फोर्स हो गए, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असंगामी बल, ठीक है, ये सारे संगामी बल है, और ये क्या है 1 2 3 ये असंगामी बल है, एक ही बिंदु पर नहीं मिल रहे, ठीक है। ये भी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ये पीछे बढ़ाओगे तो पता पड़ेगा आपको। एक ही बिंदु पे नहीं मिले तो असंगामी बल, एक ही बिंदु पे मिले तो संगामी बल, एक ही प्लेन में हो तो समतलीय, एक ही प्लेन में ना हो तो असमतलीय, एक ही रेखा में हो तो समरेखीय, और अलग अलग रेखाओं में हो तो असमरेखीय, ठीक है। समांतर, असमांतर, सिंपल है, ठीक है। तो ये बल के प्रकार हो गए, बल्कि मैं इनकी बात कर रहा था कि ये बल के प्रकार आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक ब्रीफ व्यू आपको दे दिया, एक संक्षिप्त में आपको फोर्स के बारे में वापस बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये पहले बता रखा था, दोबारा बताया मैंने आपको, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट भी कर लें।